डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गोवा के नाइट क्लब में लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत के बाद अब यह मामला कानूनी रूप से तेजी से आगे बढ़ रहा है। हादसे में आरोपी बताए जा रहे लूथरा ब्रदर्स ने दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में 4 हफ्ते की अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की है। कोर्ट ने फिलहाल कोई राहत नहीं दी है, लेकिन गोवा पुलिस से जवाब जरूर मांगा है। अब पूरी सुनवाई 11 दिसंबर गुरुवार को की जाएगी। दोनों आरोपी हादसे के तुरंत बाद विदेश चले गए थे, लेकिन अब दावा कर रहे हैं कि वे खुद भारत लौटकर कानूनी प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं। गोवा के पणजी से करीब 25 किलोमीटर दूर स्थित एक नाइट क्लब में शनिवार देर रात आग भड़क उठी थी। आग इतनी भीषण थी कि थोड़ी ही देर में पूरा क्लब इसकी चपेट में आ गया। हादसे में 20 कर्मचारी और 5 पर्यटक यानी कुल 25 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 4 पर्यटक दिल्ली के थे। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज गोवा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चल रहा है। इस हादसे के बाद से क्लब के लाइसेंसी ऑपरेटर लूथरा ब्रदर्स पर कई सवाल उठ रहे हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद गोवा पुलिस ने इंटेलिजेंस ब्यूरो को लुकआउट नोटिस जारी करने के लिए पत्र लिखा। आईबी की रिपोर्ट में सामने आए कि हादसे के तुरंत बाद आरोपी 7 दिसंबर की सुबह 5:30 पर इंडिगो की 6E1073 उड़ान से फुकेत रवाना हो गए थे। हादसे के ठीक कुछ घंटों बाद आरोपियों का देश छोड़कर निकल जाना कई सवाल खड़े करता है। हालांकि अब वे कोर्ट में कह रहे हैं कि वे भागे नहीं बल्कि कानूनी प्रक्रिया का सामना करने के लिए वापस आना चाहते हैं। लूथरा ब्रदर्स ने रोहिणी कोर्ट के समक्ष अपनी दलील रखते हुए कहा कि वे केवल इतना चाहते हैं कि उन्हें 4 हफ्तों की अग्रिम जमानत दी जाए ताकि वे सुरक्षित तरीके से भारत लौट सके और गोवा की अदालत में अपनी तरफ से पेश होकर कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ा सके। लूथरा ब्रदर्स ने कहा कि हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम देश लौट सके। ये सच है कि लोगों की मौत हुई, लेकिन हम भागना नहीं चाहते। हम 4 हफ्ते की अग्रिम जमानत चाहते हैं ताकि भारत आकर अदालत का दरवाजा खटखटा सके। ये कैसे हो सकता है कि स्टेट काउंसलिंग इसका विरोध करे, जबकि हम खुद कानूनी प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें गलत तरीके से क्लब का सीधा जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, क्योंकि वे बार के मालिक नहीं सिर्फ लाइसेंसी थे। उनका कहना है बार की असली संपत्ति किसी और की है। मैं केवल लीज पर व्यवसाय चला रहा था। मालिक की अनुमति के बिना मरम्मत जैसे छोटे काम भी नहीं कर सकता। लूथरा ब्रदर्स की ये दलील ये संकेत देती है कि वे पूरा दोष क्लब के वास्तविक मालिक पर डाल रहे हैं। हालांकि पुलिस ये जांच कर रही है कि क्या सेफ्टी नियमों की अनदेखी संचालन स्तर पर हुई या संरचना स्तर पर। हादसे में जिन कर्मचारियों की जान गई वे नाइट क्लब में रात की शिफ्ट में काम कर रहे थे। आग लगने के कारणों का अभी तक स्पष्ट खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन शुरुआती जांच में पाया गया कि फायर सेफ्टी उपकरण पर्याप्त नहीं थे और क्लब में आपातकालीन निकास मार्ग भी सीमित था। इससे कई लोग धुएं और लपटों में फंस गए। स्थानीय प्रशासन ने हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। रोहिणी कोर्ट ने लूथरा ब्रदर्स की ओर से दी गई जमानत अर्जी पर फिलहाल कोई अंतरिम राहत नहीं दी है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता देखते हुए गोवा पुलिस से विस्तृत जवाब मांगा है। अब इस मामले की सुनवाई 11 दिसंबर गुरुवार को होगी। गोवा आग हादसा केवल एक दुर्घटना नहीं था, इसने 25 परिवारों से उनके अपने छीन लिए। अब सबकी निगाहें इस बात पर है कि अदालत लूथरा ब्रदर्स को जमानत देती है या नहीं और पुलिस किस आधार पर अपनी जांच रिपोर्ट पेश करती है। राहत, जिम्मेदारी और न्याय तीनों पर फैसला आना अभी बाकी है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।